काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी HCL टेक बी एग्ज़ाम को लेकर, तो इस वीडियो में हम आप सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट स्ट्रीम विल द कैंडिडेट रिसीव। आपको यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम दी जाएगी या फिर आपको चॉइस मिलेगी अपनी स्ट्रीम चूज़ करने के लिए। तो नहीं, आपको यहाँ पर चॉइस तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो स्ट्रीम्स ऑफर की जाएंगी वो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सपोर्ट इंजीनियरिंग। ये सारी स्ट्रीम्स आपको परस्यू करने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोल मिलेगा, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आपको सर्किट डिज़ाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स और टेस्टिंग के रोल मिलेंगे, मैकेनिकल में आपको कैड और मैकेनिकल डोमेन्स की सारी नॉलेज दी जाएगी, और सपोर्ट इंजीनियरिंग में आपको एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के बारे में सिखाया जाएगा। तो आपके जो इनिशियल मंथ्स की परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बेसिस पे आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा अगर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स रहते हैं, वरना आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट ट्रेनिंग विल द कैंडिडेट अंडरगो इन दीज 12 मंथ्स। तो 12 महीने की ट्रेनिंग किस तरह से स्ट्रक्चर की गई है HCL की तरफ से। तो सबसे पहले आपकी होगी फाउंडेशन ट्रेनिंग, उसके बाद आपको स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या फिर डोमेन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी। तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो वेरी करेगी 3 to 6 मंथ्स के बीच में। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फाउंडेशन और डोमेन ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, एक 12 मंथ प्रोग्राम है, तो आपके जैसे कि छोटी जो डोमेन स्ट्रीम्स हैं उसके लिए आपको जो ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी 3 मंथ्स की, और उससे पहले आपकी 9 मंथ्स की चलेगी फाउंडेशन और डोमेन ट्रेनिंग। और अगर आपकी जो फाउंडेशन डोमेन ट्रेनिंग छोटी ड्यूरेशन के लिए रहती हैं, यानी कि 3 महीने के लिए रहती हैं, टोटल 6 मंथ्स, और उसके बाद आपकी चलेगी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग। डज HCL प्रोवाइड द कोर्स मटेरियल। यस, सभी कैंडिडेट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, और इनका जो बेस्ट इन क्लास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि पीयर बेस्ड डिस्कशंस, आप अपने मेंटर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स लिए जाते हैं आपके हर वीक, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं आपको, और केस बेस्ड सबमिशंस दिए जाते हैं। केस यानी कि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अलग अलग डिफरेंट स्केनारियोज के बेसिस पे। नेक्स्ट आपने पूछा था, वेयर विल द कैंडिडेट्स बी ट्रेंड। तो कैंडिडेट्स ट्रेन कहाँ पर होंगे। तो HCL के खुद के असाइन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे लोकेटेड हैं, जैसे कि नोएडा, लखनऊ, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई और विजयवाड़ा। यहाँ पर इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि HCL कैंपसेस हैं जहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन अवेल हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल द कैंडिडेट गेट एनी स्टाइपेंड ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। येस, आपको हर महीने ₹10,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मेस के एक्सपेंसेस हो जाते हैं या फिर आपके हॉस्टल की फीस वगैरह हो जाती है, ये आप अपने बियर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो HCL टेक बी जिनने कोर्स कंप्लीट किया है उनसे पूछकर हमने ये एक चार्ट बनाया है। तो जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, HCL क्लेम करता है आपको 1.80 से 2.20 लाख पर एनम की सैलरी दी जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्हें बैचलर्स की थी उनसे हमने एक सर्वे लिया था, उनने बताया कि जो 3 साल की बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हैं, BC या फिर BSc आप कोई भी परस्यू कर सकते हैं, उसमें आपको 3.5 लाख से 4.5 लाख पर एनम मिल जाती है आपकी सैलरी। और अगर आप मास्टर्स भी वहीं से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पैकेज है, ओवरऑल पैकेज, वो 6 से 8 लाख पर एनम के बीच में आपका वेरी करता है। इज़ देयर एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस HCL प्रोवाइड करता है। हाँ, HCL प्रोवाइड करता है बैंक लोन की फॉर्म में, जिससे कि आपको कैंडिडेट्स को और कैंडिडेट के पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। HCL के काफ़ी सारे बड़े बड़े बैंक्स के साथ टाइप्स हैं, जिससे कि आपको 100% EMI मिल जाएगी लोन के ऊपर, और इंटरेस्ट जो भी होगा। तो इनकी जो फ़ीस हमने बताई थी आपको अपनी पिछली वीडियो में, वो थी 2 लाख और साथ में इंटरेस्ट, और एसोसिएट्स प्रोवाइड के लिए थी 1 लाख पर एनम और साथ में इंटरेस्ट। तो ये आपको जब आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे यानी कि HCL के साथ काम करने लग जाएंगे, आपको सैलरी मिलने लग जाएगी, जब आपको ये लोन अपना रीपे करना है। इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप।
यह स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है HCL। अगर आप ट्रेनिंग में 90% या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको 100% की ट्यूशन फीस वेवियर दी जाएगी। अगर आप 85% से 89% के बीच में स्कोर करते हैं तो आपको 50% फ़ीस आपकी वापस कर दी जाएगी या फिर आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। नाउ हायर एजुकेशन के बारे में काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है, कैसे हम हायर एजुकेशन परस्यू करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। सस्ता यूनिवर्सिटी और बिट्स पिलानी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर HCL ने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि आप काम करने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। और ये प्रोग्राम की सारी क्लासेस आपके HCL कैंपस में ही होंगी, जहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगी, और सारी क्लासेस आपकी वीकेंड्स पे हुआ करेंगी। यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि सस्ता यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर आप जाते हैं तो आप 3 साल की BCA कर सकते हैं और फिर 3 साल की MCA। अगर आप बिट्स पिलानी के साथ जाते हैं तो आप 4 साल की BSc कर सकते हैं। नॉर्मली जो इंडिया में BSc होती है वो 3 साल की हुआ करती है, लेकिन ये एक स्पेशल BSc है जो कि है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो ये आपकी 4 साल की रहेगी यहाँ पर। उसके बाद अपनी आप बिट्स पिलानी से ही MSc या फिर MTech कर सकते हैं। MSc आपकी 2.5 ईयर्स की है और MTech आपकी 4 ईयर्स की है। अगर आप सस्त्रा और बिट्स पिलानी दोनों को मिक्स कर कर अपनी UG PG करना चाहते हैं तो BCA के लिए आपको ऑप्शन मिलता है 3 साल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MTech कर सकते हैं बिट्स पिलानी से। तो याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही रहेगा, 3 साल की BCA और 4 साल की MTech, अगर आप दोनों को मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ सस्ता के साथ जाना चाहते हैं तो आपका 3 साल की दोनों रहेंगी UG और PG, और बिट्स पिलानी के साथ जाते हैं तो आपकी 4 साल की अंडर ग्रेजुएट और 2.5 और 4 ईयर्स की आपकी चॉइस के ऊपर मैटर करती है आपको कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से लेनी है। विल द कैंडिडेट्स गेट एक्सेस टू लर्निंग पोर्टल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। सस्ता यूनिवर्सिटी का एट प्रेजेंट कोई भी लर्निंग पोर्टल नहीं है, लेकिन HCL का ऑफिस में ही सेंट्रल प्रोग्राम ऑफिस है उनका, HCL कैंपस में ही वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, सारी एजुकेशनल मटेरियल, सेमेस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट्स आपके सब कुछ सस्ता यूनिवर्सिटी कैंपस से ही मैनेज करती है। और बिट्स पिलानी की बात करें तो बिट्स पिलानी के पास वर्ल्ड क्लास E-लर्निंग पोर्टल है, जहाँ पर आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे, सारे एजुकेशनल कोर्सेज वगैरह। इज़ द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ़ी फंडेड बाय HCL। क्या HCL आपकी फ़ी पे करता है कोर्स की? यस, सस्ता यूनिवर्सिटी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको पूरी फ़ीस रीइंबर्समेंट हो जाएगी। अगर आप बिट्स पिलानी ऑप्ट करते हैं तो आपकी पार्शियल फ़ीस आपको रीइंबर्समेंट होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स हैव टू पे देयर ओन कोर्स फ़ी फ्रॉम देयर पॉकेट। आपको अपनी जेब से ही पहले सारे पैसे पे करने हैं। HCL क्या करेगा, आपको रीइंबर्समेंट, ट्यूशन फ़ीस का जो रीइंबर्समेंट है वो पूरा प्रोवाइड कर देगा। ट्यूशन फ़ीस के अलावा यहाँ पर एक 1 टाइम फ़ीस लगती है और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी फ़ीस आपकी नहीं लगती है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ीस आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगी। और जो आपकी फ़ी रीइंबर्समेंट है वो आपकी सेमेस्टर बाय सेमेस्टर बेसिस रहेगी, यानी कि आपको हर सेमेस्टर में आपकी फ़ीस मिल जाया करेगी वापस। और इसका भी एक क्राइटेरिया रहेगा कि अगर आपकी बैक नहीं रहती है किसी भी सेमेस्टर में, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट 100% मिल जाया करेगी। एक यहाँ पर नोट ध्यान रखिएगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए रीइंबर्समेंट सभी कैंडिडेट्स का पॉसिबल है, बट PG कैंडिडेट्स के लिए सभी कैंडिडेट्स का रीइंबर्समेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एक मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल का क्राइटेरिया मेंटेन करके रखना है, यानी कि एक पर्टिकुलर CGPA होगी, उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर लेके आनी है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ द कोर्स फ़ी फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो कोर्स फ़ी आपकी इस स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, सस्ता के लिए BCA और MCA 2 ऑप्शन है। BCA के लिए आपकी 15,000 पर सेमेस्टर और 90,000 पर ईयर आप टोटल फ़ीस आपकी रहेगी, पर ईयर नहीं, टोटल फ़ीस, यानी कि 3 साल की। MCA भी आपकी 3 साल की थी, तो आपकी यहाँ पर 22,500 पर सेमेस्टर और 1,35,000 आपकी 3 साल की फ़ीस रहेगी। और जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये आपकी फुल फीस आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगी। और बिट्स पिलानी के केस में आपकी पार्शियल फीस रीइंबर्समेंट होगी। तो BSc प्रोग्राम के लिए आपकी फ़ीस रहेगी यहाँ पर, एक तो 1 टाइम फ़ीस है जो सिर्फ आपको एक बार देनी है, ₹500 एंड 5,500।
उसके अलावा आपकी पर सेमेस्टर 29,500 रहेगी। टोटल कोर्स फीस आपकी ये रहेगी। नाउ एमटेक की बात करें तो 4 इयर्स की बात करते हैं हम डायरेक्ट। 2.5 इयर्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस ये दोनों आपकी वन टाइम रहेंगी, जो कि हैं 1500 और 16,500। सेमेस्टर फीस आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, इज़ देयर एनी सर्विस अग्रीमेंट वाइल परस्यूइंग हायर एजुकेशन। तो यस, यहाँ पर एक सर्विस अग्रीमेंट है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सर्विस एग्रीमेंट आपको 3 साल का साइन करना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 साल तक HCL में अंडर ग्रेजुएट में करते हुए काम करना पड़ेगा। ये एक बॉन्ड रहेगा आपका यहाँ पर। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि बॉन्ड है या नहीं, तो हाँ बॉन्ड हैगा 3 साल का। अगर आप अंडर ग्रेजुएट चूज़ करते हैं तो आपको 3 साल तक वहीं रहना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट चूज़ करते हैं तो भी आपको 3 साल तक वहीं रहना है। नेक्स्ट आता है, इज़ देयर एनी फीस फॉर द ऑनलाइन HCL कैट एग्ज़ाम। तो फीस 2020 तक और उससे पहले यहाँ पर आपकी 300 रुपीज़ फ़ीस हुआ करती थी इस एग्ज़ाम की, बट फ्रॉम 2021 देयर विल नॉट बी एनी फ़ी टू अपेयर फॉर द ऑनलाइन HCL सेट एग्ज़ाम। HCL के इस एग्ज़ाम के लिए आपसे कोई भी फ़ीस नहीं है। और एक और क्वेश्चन आ रहा था स्टूडेंट्स का, HCL सेट और कैट। पहले इस एग्ज़ाम को HCL सेट बोला जाता था, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन अब इसको कैट बोला जाता है, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक HCL सेट एग्ज़ाम भी होता है जो कि HCL फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंडक्ट करता है। बट हमारा जो इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है इंडिया के लिए, वो है CAT, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट। इनके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।